आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल जर्मनी के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। ब्रिक्स मुल्कों ने बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ जामे कन्वेंशन को अक़वाम मुत्तहिदा के दायरे-ए-कार के तहत क़तई शक्ल देने और इसे मंजूर करने के लिए कहा है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए भारत का नई कार के जायजे से मुताल्लिक़ प्रोग्राम शुरू करने के लिए GSR इत्तलानामे के मसवदे को मंजूरी दे दी है। NIA ने जलालाबाद देसी साख्त के बम धमाका केस के सिलसिले में पंजाब के फिरोजपुर, फाजिलका और तरन-तारन जिलों में 6 जगहों पर तलाशी की कार्रवाई की है। 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले के कारिंदे को, जिसे कभी मुर्दा करार दे दिया गया था, पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया है। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल से जारी एक हुक्म को खत्म कर दिया है, जिसकी रूह से इस्काते हमल के खवातीन के आईनी हक को तस्लीम किया जाता था। और क्रिकेट में दम्बोला में आज दोपहर दूसरे T20 बैनुल-अक़वामी मैच में भारत की खवातीन टीम का मुकाबला मेजबान श्रीलंका से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स की दावत पर G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल जर्मनी के 2 रोजा दौरे पर श्लॉस एल्मो पहुंचेंगे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि जर्मनी ने भारत के साथ साथ अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और जनूबी अफ्रीका को भी सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया है। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान वजीर आजम सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर G7 और मेहमान मुल्कों के लीडरों के साथ 2 तरफा मीटिंगें करेंगे। जनाब क्वात्रा ने कहा कि वजीर आजम पीर को G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में 2 इजलासों में शिरकत करेंगे। पहले इजलास में माहौलियात, तवानाई और सेहत के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि दूसरे इजलास में खुराक की यकीनी फराहमी और सिनफी मसावात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। खारजा सेक्रेटरी के मुताबिक जनाब मोदी जर्मनी में एक तकरीब में भारतीय बिरादरी के साथ बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बाद वजीर आजम 28 जून को मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे और मुत्तहिदा अरब अमारात के साबिक सदर और अबूजबी के हुक्मरान शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की वफात पर ज़ाती तौर पर ताज़ियत पेश करेंगे। जनाब क्वात्रा ने मजीद बताया कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबूजबी के हुक्मरान के तौर पर मुंतखब होने के बाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये पहली मीटिंग होगी। Prime Minister will be travelling to United Arab Emirates on 28th of June to pay personal condolences on the passing away of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the former UAE President and Abu Dhabi ruler. This will be Prime Minister's first meeting at the same time with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan since his election as the new President of the UAE and the ruler of Abu Dhabi. चीन में वर्चुअल तरीके से होने वाली 14वीं ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस बीजिंग में एलामिये के साथ इख्तिताम पजीर हो गई है। एलामिये में कहा गया है कि ब्रिक्स ममालिक रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत की हिमायत करते हैं। ब्रिक्स एलामिये में यह भी कहा गया है कि दहशतगर्दी को किसी मजहब, कौमियत, तहजीब और नस्ली ग्रुप के साथ वाबस्ता नहीं किया जाना चाहिए। सरबराह कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क के तहत बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ जामे कन्वेंशन को क़तई शक्ल देने और अख्तियार करने पर जोर दिया। रुकन ममालिक ने कोविड-19 आलमी वबा के बाद इक़्तिसादी बहाली के लिए पॉलिसी इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने तिजारत और खिदमात में तबादलों और ताउन को मुस्तहकम करने से इत्तेफाक किया। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका, वस्त एशिया, जनूब मशरक़ी एशिया और बहरुल काहिल से करीबियाई मुल्कों तक भारत की तरक्याती शराकतदारी को उजागर किया। उन्होंने एक आज़ाद, खुले, सबकी शमूलियत वाले और उसूलों पर मबनी बहरी रकबे पर भारत की तवज्जो का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरे हिंद के खित्ते से लेकर बहरुल काहिल तक सभी मुल्कों की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। उन्होंने कसीर मुल्की निज़ाम की इस्लाह पर जोर दिया, क्योंकि एशिया और अफ्रीका और लातीनी अमरीका के किसी भी मुल्क की आलमी फैसलासाजी में कोई अहमियत नहीं है। जनाब मोदी ने सर्कुलर मईशत की अहमियत को उजागर किया और शिरकत करने वाले मुल्कों के शहरियों को मदऊ किया कि वो माहौल के लिए तर्ज जिंदगी लाइफ मुहिम में शिरकत करें।
वजीर आजम मोदी ने ये बात भी जोर देकर कही कि ब्रिक्स के रुकन मुल्कों के माबैन बाहमी ताउन से कोविड के बाद की आलमी बहाली में एक कारआमद ताउन हासिल होगा। जुमेरात को ब्रिक्स मुल्कों के रहनुमाओं ने मुज़ाकरात किए जिनमें दहशतगर्दी की रोकथाम, तिजारत, सेहत, रिवायती तरीक़ा इलाज, माहौलियात, साइंस और टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के शोबे शामिल हैं। जुमेरात को ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा की दीगर उभरती हुई मईशतों के साथ एक इजाफी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, मिस्र, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, सेनेगल और थाईलैंड शामिल हैं। हमारे नामानिगार से बात करते हुए साबिक़ सिफारतकार अशोक सजनार ने कहा, ब्रिक्स का जो अभी समिट हुआ है वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ है और बेसिकली इसका कारण यही है जो सभी देशों में एक ट्रस्ट डेफिसिट है, क्रेडिबिलिटी की थोड़ी कमी है क्योंकि हम जानते हैं जो चीन ने भारत के ऊपर 2020 से वहां पर अपने ट्रूप्स को लगा रखा है 50,000 से ऊपर, तो इसके बीच में जब ये हम देखते हैं जो ज्वाइंट स्टेटमेंट, ज्वाइंट डिक्लेरेशन निकल कर आता है जिसमें हमने आतंकवाद के विरुद्ध कड़े शब्दों में कहा गया है, परंतु इसको अब देखना होगा जो किस प्रकार से कार्यान्वित किया जाता है क्योंकि बात एक डिक्लेरेशन में कही जाए वो अच्छी बात है, सभी जो देश हैं एक ही पेज पर हैं, परंतु फिर उसको कैसे आगे लागू किया जाए वो सबसे महत्वपूर्ण है और उसको देखना होगा क्योंकि चीन ने अभी भी यूनाइटेड नेशंस में ये अब्दुल रहमान मक्की के विरुद्ध टेक्निकल होल्ड लगा दिया 16 जून को। तो कहते चीन कुछ और है और करता कुछ और है तो उसकी विश्वसनीयता में बहुत कमी है। तो आगे हमें यही देखना होगा जो किस प्रकार से इसको कार्यान्वित किया जाता है। वज़ीर आज़म कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 90वां प्रोग्राम होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के मुकम्मल नेटवर्क और दूरदर्शन पर नश्र किया जाएगा। नीज़ AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। इसे आकाशवाणी न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरियात के फौरन बाद इलाकाई जबानों में इस प्रोग्राम को नश्र करेगा। इलाकाई जबानों में इस प्रोग्राम को 8 बजे दोबारा नश्र किया जाएगा। इससे कबल जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस महीने की मन की बात के लिए उन्हें बहुत से लोगों के मरासले मिले हैं। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वुज़रा राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी, बीजेपी के सदर JP नड्डा और बीजेपी नीज़ NDA की हुक्मरानी वाली रियासतों के वुज़राए आला के अलावा NDA इत्तेहादी पार्टियों के लीडरों की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल किया। मोहतरमा मुर्मू ने कागजात नामजदगी के 4 सेट्स दाखिल किए। नामजदगी पर्चे पर जिन अफराद के दस्तखत हैं उनमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वुज़रा राजनाथ सिंह, अमित शाह और बीजेपी के सदर JP नड्डा शामिल हैं। कागजात नामजदगी दाखिल किए जाने से पहले कोयले, कानून और पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर जनाब प्रहलाद जोशी ने कहा कि मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी भारत की तारीख में अब तक के बेहतरीन इंतखाब में से एक है। अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा इस महीने की 27 तारीख को कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सड़क नक्लो-हमल और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने GSR नोटिफिकेशन के मसवदे को मंजूरी दे दी है जो भारत NCAP यानी नई कारों का जायजा लेने का प्रोग्राम मुतारिफ कराएगा। इसी के साथ साथ भारत में ऑटोमोबाइल्स को क्रैश टेस्ट में उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर स्टार रेटिंग दी जाएगी। अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में जनाब गडकरी ने कहा कि भारत NCAP सारिफ मरकूज प्लेटफॉर्म के तौर पर खिदमात अंजाम देगा जो सारिफीन को महफूज कारों के लिए इंतखाब करने का अख्तियार देगा जो उनकी स्टार रेटिंग पर मबनी होगा। अलावाजी ये भारत में OEMs के माबैन महफूज गाड़ियां तैयार करने के लिए एक सेहतमंद मुकाबले को भी फरोग देगा। जनाब गडकरी ने कहा कि क्रैश टेस्ट पर मबनी भारतीय कारों की स्टार रेटिंग न सिर्फ कारों को मुसाफिरों के लिए महफूज बनाने बल्कि भारतीय ऑटोमोबाइल को बरामद के मजीद लायक बनाने में इंतहाई अहम साबित होगी। जनाब गडकरी ने कहा कि ऑटोमोबाइल सनत को आत्मनिर्भर बनाने और भारत को दुनिया का अव्वल दर्जे का ऑटोमोबाइल मरकज बनाने के मिशन में भारत NCAP एक अहम आलाकार साबित होगा।
قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے جلال آباد دیسی ساخت بم دھماکہ کیس کے سلسلے میں پنجاب کے فیروزپور، فاضلکا اور ترن تارن ضلعوں میں 6 جگہوں پر چھاپے مارے ہیں۔ تلاشی کی اس کارروائی میں ڈیجیٹل آلات، اسلحہ اور دیگر مجرمانہ نوعیت کا مواد ضبط کیا گیا ہے۔ اس کیس کا تعلق ایک دھماکے سے ہے جو فاضلکا ضلع میں پنجاب نیشنل بینک کے قریب ایک موٹر سائیکل پر کیا گیا تھا۔ کیس کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ ملزم پاکستان میں مقیم دہشت گردوں اور اسمگلروں کے رابطے میں ہے اور اسے دہشت گردانہ حملے کرنے کی ایک سازش کو انجام دینے پر مقرر کیا گیا تھا۔ پاکستان نے لشکر طیبہ کے ایک چوٹی کے دہشت گرد اور 2008 کے ممبئی حملوں کے اصل کارندے ساجد میر کو گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاری حکام کی طرف سے اس کی موجودگی پاکستان میں ہونے سے کئی سال تک انکار کیے جانے کے بعد کی گئی ہے، یہاں تک کہ اسے مردہ بھی قرار دے دیا گیا تھا۔ میر کئی دہائیوں سے امریکہ اور بھارت دونوں ملکوں میں مطلوب تھا۔ 26/11 ممبئی دہشت گردانہ حملوں میں 6 امریکیوں سمیت مختلف ملکوں کے 170 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان میر کی اپنے یہاں موجودگی سے انکار کرتا رہا تاکہ وہ دہشت گردوں کو رقوم پہنچانے پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی ادارے مالی کارروائی کی ٹاسک فورس FATF کی گرفت سے خود کو دور رکھ سکیں۔ FATF نے پاکستان کو اپنی گرے فہرست میں شامل کیا ہوا ہے۔ بھارت کے موسمیات محکمے نے آئندہ 4 دن تک مغربی ساحل سے متصل علاقوں میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ جو وارننگ جاری کیا ہے، مینلی ہمارا جو کونکن اور گوا اور کرناٹک کوسٹ کا اور گجرات جو تٹیہ علاقہ ہے، اس میں ویری ہیوی رین فال ہوگا، اسی لیے ہم لوگ اورنج الرٹ دیا ہے۔ ویری ہیوی رین فال یعنی رین فال جو ہے اپ ٹو 120 ملی میٹر ہو سکتا ہے ان 24 آورس۔ 4 دن کا الرٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مانسون کا جو سٹیٹس ہے ابھی ویک چل رہا ہے سینٹرل انڈیا میں، اور نارتھ ایسٹ انڈیا میں بھی ہمارا کوئی میجر الرٹ نہیں ہے ایسٹرن انڈیا کے لیے۔ ہمارا جو نارتھ ویسٹ انڈیا ہے جیسے دلی، پنجاب، ہریانہ، یہ سب جگہ میں ابھی مانسون آیا نہیں، اور ابھی یہ جگہ میں جو ہے ڈرائی ویدر چل رہا ہے وہ 27 تک چلے گا۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے 50 سال پرانے ایک حکم کو ختم کر دیا ہے جس کی روح سے اسقاط حمل کے خواتین کے آئینی حق کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ سپریم کورٹ نے 3 کے مقابلے 6 کی اکثریت سے اپنے حکم میں ریپبلکن پارٹی کی حمایت والے مسیسپی قانون کو برقرار رکھا ہے جس کی روح سے 15 ہفتے کے بعد اسقاط حمل ممنوع ہے۔ اس فیصلے سے امریکہ میں اسقاط حمل کے حقوق ریاستوں کو منتقل ہو جائیں گے، جس کے بعد یہ ریاستیں بھی اس عمل کو ممنوع قرار دے سکیں گی۔ بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم آج دمبولا میں T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ میں میزبان سری لنکا کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ ہرمن پریت کور کی کپتانی میں خواتین ٹیم نے اپنے سری لنکا کے دورے میں جمعرات کو سیریز کے پہلے میچ میں 34 رن کی شاندار جیت کے ساتھ ایک اچھی شروعات کی تھی۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد اعظم۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخبارات کی سرخیاں یکساں ہیں۔ انقلاب، راشٹریہ سہارا، اخبار مشرق، ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے صدارتی انتخابات کا عمل تیز ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ NDA کی صدارتی امیدوار دروپدی مرمو نے وزیر اعظم مودی، بہت سے مرکزی وزیروں اور BJP کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کی موجودگی میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ پرتاپ نے وزیر اعظم کے اس بیان کو سرخی بنایا کہ عالمی چیلنجوں کا حل تلاش کرنے میں بھارت کی شرکت بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم 26 اور 27 تاریخ کو جرمنی کے شہر شوز الماؤ میں گروپ 7 سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے، جہاں وہ گروپ 7 ممالک اور ارجنٹینا کے رہنماؤں سے بات چیت کریں گے۔ انقلاب نے اس خبر کو شائع کیا کہ مرکزی سرکار کی طرف سے نیتی آیوگ کے نئے CEO کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پرمیشور ایئر نیتی آیوگ کے نئے CEO بنائے جائیں گے۔ 30 جون کو امیتابھ کانت کی میعاد ختم ہو رہی ہے۔ سری لنکا نے مانگی $80 کروڑ کی مدد، بھارت کرے گا غور۔ زمین سے فضا میں کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ، 5 نئے ممبران نے راجیہ سبھا کی رکنیت پر حلف لیا۔ بھارتی فضائی بھرتی کا عمل شروع۔ ان خبروں کو بھی اخباروں نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے کل جرمنی کے 2 روزہ دورے پر جائیں گے۔ برکس ملکوں نے بین الاقوامی دہشت گردی سے متعلق جامع کنونشن کو اقوام متحدہ کے دائرہ کار کے تحت قطعی شکل دینے اور اسے منظور کرنے کے لیے کہا ہے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بھارت کا نئی کار کے جائزے سے متعلق پروگرام شروع کرنے کے لیے GSR اطلاع نامے کے مسودے کو منظوری دے دی ہے۔ NIA نے جلال آباد دیسی ساخت کے بم دھماکہ کیس کے سلسلے میں پنجاب کے فیروزپور، فاضلکا اور ترن تارن ضلعوں میں 6 جگہوں پر تلاشی کی کارروائی کی ہے۔
26/11 کے ممبئی دہشت گردانہ حملے کے کارندے کو، جسے کبھی مردہ قرار دے دیا گیا تھا، پاکستان میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ میں دمبولا میں آج دوپہر دوسرے T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کی خواتین ٹیم کا مقابلہ میزبان سری لنکا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔